राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आर टू आर क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में आज हम स्केयर को गिनना सीखेंगे। इस सेशन को करने के बाद आप काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रत्येक क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाएंगे। देखिए जरा आप हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हम रो और कॉलम को गिनेंगे। रो कितने हैं? रो है 1 2 3। कॉलम कितने हैं? कॉलम है 3 1 2 3। देखो रो और कॉलम जिसमें समान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्री फिगर। क्या बोलते हैं? सिमेट्री फिगर। सिमेट्री फिगर में हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे जो एक दिया रो दी है, रो इसमें प्रत्येक अंक का स्क्वायर कीजिए। पहले 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 9 आया। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 4 आया। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1 आया। फिर हम इन सब का जोड़ कर देंगे। 9 और 4 कितना आया? 13। 13 प्लस 1 कितना आया? 14 आया। इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा? 14 आएगा। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यहां कॉलम का आखिरी अंक क्या है? 3 है। यहां रो का आखिरी अंक क्या है? 3 है। इसकी 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा शुरू में। फिर 2 है, 2 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो फिर हमने 4 लिखा। फिर कितना आया? 1 आया। 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस कितना किया? 1 गुणा में 1। तो इन सब का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। हम इसे इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें रो और कॉलम को गिनेंगे। पहली बात, इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 4। कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ये क्या है? यह एक सिमेट्री फिगर। सिमेट्री फिगर में क्या होता है? रो और कॉलम क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें भी क्या है? हम एक और रो की संख्या क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 16 और 9 कितना होता है? 25। 25 और 4 कितना होता है? 29। 29 प्लस 1 कितना होता है? 30। तो कितने आए? स्क्वायर कितने आए हमारे? आए 30। तो ऑप्शन नंबर सी। इसको हम रो के अंतिम और कॉलम के अंतिम अंक से भी गुणा करके कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 गुना में 4 कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। उसी प्रकार से 3 गुना 3 कितना आएगा? 3 गुना 3 कितना आएगा? 9 आएगा। तो 16 प्लस 9 कितना होया? 25 होया। 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। प्लस कितना आया? 4 आया। इसी प्रकार से 1 गुना 1 कितना आएगा? 1 गुना 1 भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा? 16 प्लस 9 25। 25 प्लस 4 29। 29 प्लस 1 कितना? 30। तो वही उत्तर समान आया। देखिए जरा तीसरा क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कॉलम कितने हैं, रो कितनी है। कॉलम देखा जाए तो कितना है? 1 2 3। रो कितनी आई? 1 2। रो आई 2। कॉलम कितने आए? 3 आए। इसे हम क्या करेंगे? सिमेट्री फिगर तो है नहीं है, तो क्या करेंगे? कॉलम का आखिरी अंक क्या है? 3 है। और रो का आखिरी अंक क्या है? 2 है। तो 3 की किसके साथ गुणा की जाएगी? 2 के साथ गुणा की जाएगी। 3 गुणा में कितना होगा? 2 बराबर कितना आएगा? 6। फिर कॉलम का अंक है 2। 2 की किसके साथ गुणा की जाएगी? 1 के साथ। 2 गुणा में 1 कितना हुआ? 2 हुआ। इसी प्रकार से जब भी या कॉलम का 1 आ जाए या रो का 1 आ जाए तो हम वहीं से इसे छोड़ देंगे और इसका टोटल करेंगे। देखो टोटल कितना है? 6 और 2 कितना आया? 8। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे? 8 स्क्वायर होंगे। देखिए जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हल करेंगे इस सेशन के बाद। दोस्तों कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये अपना परिवार है, आपका चैनल है, आपका सपोर्ट है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। देखिए जरा अगला क्वेश्चन। कॉलम कितने इसमें? कॉलम है 1 2 3 4 5। रो कितने हैं? रो 1 2 3 4। सिमेट्री फिगर है नहीं है, तो क्या करेंगे? कॉलम का आखिरी अंक लेंगे। आखिरी अंक क्या आया? 5 आया। रो का आखिरी अंक क्या आया? 4 आया। तो 5 की 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 5 गुना 4 कितना आएगा? 20 आएगा। उसी प्रकार से आगे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की किसके साथ गुणा की जाएगी? 3 के साथ। 4 गुना 3 कितना आएगा? 12 आएगा।
फिर कितना आएगा 3 आएगा, 3 की किसके साथ 2 के साथ, 3 गुना में 2 कितना आएगा 6 आएगा। फिर बारी आई 2 की तो 2 गुना में कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना आया 2 आएगा। जब भी 1 आ जाए, रो में आए या किसी में आए कॉलम में आए, तो हम वहां रुक जाएंगे और सबका टोटल कर हमारा आंसर देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 20 और 12 होता है 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 38 और 2 कितना होता है 40। तो हमारा आंसर कितना आया 40, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, इसमें कॉलम और रो की गिनती करेंगे। पहली बात, कॉलम कितने आए 1 2 3 4 5 6, रो कितनी आई 1 2 3 4। सिमेट्री फिगर है नहीं तो क्या करें, कॉलम का आखिरी अंक कितना आया 6 आया, तो 6 को उठाएंगे। रो का आखिरी अंक क्या आया 4 आया, फिर किसको उठाएंगे 4 को उठाएंगे, 6 की और 4 की क्या करेंगे गुणा करेंगे। 6 गुणा 4 कितना आया 24 आया। फिर क्या करेंगे 4 को उठाएंगे या 5 को उठाएंगे भाई, 5 को, 5 गुणा में कितना आया 3 आया, फिर कितना आया 15 आया। फिर किसकी बारी आई 4 की बारी आई, 4 गुणा में कितना करेंगे 2 करेंगे, तो कितना आया 8 आया। फिर बारी किसकी आई 3 की आई, तो 3 गुणा में कितना करेंगे 1 करेंगे। तो अब 1 आ गया तो क्या करेंगे, यहां रुकेंगे, रुक के क्या करेंगे जोड़ करेंगे, रुक के जोड़ करेंगे और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए दोस्तों 24 और 15 कितना हुआ 39 हुआ, 39 और 8 कितना हुआ 47 हुआ, 47 और 3 कितना हुआ 50 हुआ। तो हमारा आंसर कितना आएगा 50 आएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसको 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। यदि